जय गुरुदेव। और आज मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। हम साधक हैं और साधना करना चाहते हैं और साधना में सफलता भी पाना चाहते हैं और हम प्रत्यक्षीकरण चाहते हैं और प्रत्यक्षीकरण करने के साथ साथ हमें एक अपने जीवन में मुकाम भी हासिल करना चाहते हैं। लेकिन इसमें एक समझने योग्य बात बहुत है और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करना, शेयर करें या ना करें लेकिन लाइक अवश्य करना, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। मैं आज आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ कि हमारे जीवन में सदा से वैसे 5 साधनाएं जो बहुत जल्दी फलीभूत होती हैं और ऐसा मैं भी मानता हूँ और प्रत्यक्ष में भी ये अनुभव कर चुका हूँ मैं। और संतों के अनुभव से मैंने देखा है कि यह एक विशिष्ट साधनाएं होती हैं और एक बहुत जल्दी सफलता देने वाली साधनाएं होती हैं। तो पहली जो साधना होती है वो गुरु साधना होती है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करना और सब्सक्राइब अवश्य करना। देखिए, मैंने कभी भी आपको अपना वेशभूषा नहीं दिखाया है क्योंकि मैं वेशभूषा को तवज्जो नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं एक सांसारिक व्यक्ति हूँ, पूर्ण रूप से सांसारिक व्यक्ति हूँ। मेरी बात को ठीक से सुनना और समझना। मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक सही तरीके से साधना का ज्ञान देने का प्रयास किया है। 5 साधना जो हैं, जो मूलभूत रूप से प्रत्यक्ष अनुभव में आती हैं। पहली होती है गुरु साधना, गुरु मंत्र साधना। वो प्रत्यक्ष में अनुभव आती है और कभी उनका अनुभव तुम कर सकते हो अपने गुरु का। यदि कोई अच्छे गुरु हैं तो उनका अनुभव तुम कर सकते हो, किसी भी क्षण किसी भी पल उनका अनुभव कर सकते हो। दूसरी आती है शिव साधना, महादेव साधना, भोलेनाथ साधना, दूसरी साधना। तीसरी आती है माता काली साधना और चौथी आती है तांत्रिक गणपति साधना और काल भैरव साधना और पंचमुखी हनुमान साधना। ये 5 ऐसी साधनाएं हैं जो प्रत्यक्ष में अनुभव देती हैं और अनुभव देने के साथ साथ में हमको अनुभव भी कराती हैं और प्रत्यक्षीकरण भी कराती हैं। अब इसमें बहुत से लोगों की ये समस्याएं होती हैं। मैं 5 जो प्रचंड साधनाएं हैं जो जल्दी प्रभावित करने वाली साधना, इस विषय पर मैं बहुत अलग किसी वीडियो में बोलूँगा। लेकिन आज जो लोगों की जिज्ञासा है कि प्रत्यक्षीकरण कैसे होता है और जल्दी से जल्दी कैसे हो, तो इस विषय पर मैं बोलना चाहूँगा। यूँ तो मैंने अपने जीवन में बहुत से अनुभव किए हैं और प्रत्यक्षीकरण एक कोई विडम्बन, कोई अलग कोई चीज़ नहीं है, कोई कठिन चीज़ नहीं है बहुत सारा सरल चीज़ है और बहुत आसान चीज़ है प्रत्यक्षीकरण करना। लेकिन हमारी समस्या ये है कि हम ना तो प्रत्यक्षीकरण को समझना चाहते हैं और ना ही उसे समझते हैं। पहली जो मूल समस्या ये है कि प्रत्यक्षीकरण क्या है, हम इसी चीज़ को नहीं समझते हैं। हम सीधा शक्ति का दर्शन करना चाहते हैं, किसी भी शक्ति का। ये जो मैंने जो साधना बताई हैं आपको, ये प्रत्यक्ष में आती हैं। ये सभी साधना प्रत्यक्ष में आ सकती हैं, लेकिन कारण ये होता है कि हर साधक, क्योंकि मैंने जितनी भी आपको साधनाएं बताई हैं ये सारी महाविद्याएं हैं। वैसे 10 महाविद्याओं का नाम आता है और गुरु तो खैर गुरु होते हैं। महादेव वो देवों के देव हैं, माता काली वो जगत जननी है, तांत्रिक गणपति वो स्वयं भगवान है क्योंकि भगवान 5 स्वरूपों में विद्यमान है। भोलेनाथ
सूर्यदेव, श्री नारायण, गणेश जी और कार्तिकेय, ये 5 भगवान हैं जगत में, सारे देवता हैं। माता तो जगत जननी है। काल भैरव, काल भैरव तो उनके द्वारपाल हैं और गण हैं उनके महादेव के। पंचमुखी हनुमान, तो पंचमुखी हनुमान चिरंजीवी हैं, वो भी शिव जी के ही अवतार हैं। तो ये सारे भगवान हैं। हम देवता, अप्सरा, किन्नरी, यक्षिणी और भैरवी वगैरह का एक नाम सुनते हैं। तंत्र, आप तांत्रिक साधना करना चाहते हैं, देखिए मैं तांत्रिक साधना पे कम चर्चा करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि तंत्र, क्योंकि मुझे लोग जो जानते हैं ज़्यादातर वो तंत्र के विषय में ही जानते हैं, लेकिन तंत्र को नहीं जानता है व्यक्ति कि तंत्र क्या है। मेरा मूल रूप आज का जो वीडियो बनाने का है वह प्रत्यक्षीकरण कैसे होता है और जल्दी से जल्दी कैसे होता है। सर्वप्रथम तो यह सुनिश्चित कर लो कि हमको प्रशिक्षण चाहिए कि नहीं और हम इस योग्य है कि नहीं। शक्ति प्रशिक्षण देने में ज़्यादा समय नहीं लगाती है। शक्ति अपना अनुभव बहुत जल्दी करा देती है। समस्या ये है कि हमारे अंदर ज्ञान का अभाव है और ज्ञान की कमी है। इसके कारण हम ना तो अनुभव को कर पाते हैं और ना ही शक्ति का दर्शन कर पाते हैं। और जबकि वास्तविकता ये है कि हम थोड़ा सा यदि एक मंत्र भी जाप हम कर लेते हैं तो शक्ति का अनुभव देना नॉर्मल हो जाता है, उसका कर्तव्य हो जाता है। जैसे कोई भी शक्ति हो, लेकिन कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो तीव्र होती हैं और तीव्र होने के साथ साथ में वो प्रत्यक्ष अनुभव देना चाहती हैं, लेकिन साधक को योग्य ना पाने के कारण वो साधक को दर्शन नहीं दे पाती हैं, या फिर साधक की किसी गलत कर्म की वजह से वो चूक जाता है। लेकिन मैंने जो जितनी भी आपको नाम लिए हैं ये सारी, इनको महाविद्या मत समझना, ये विद्या नहीं है, ये एक ऐसी उन्नति का एक मार्ग है। हम जीवन में धन संपदा सभी चाहते हैं और चाहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन साधना उसके लिए एक गतिशील मार्ग है। हम लोग चाहते बहुत कुछ हैं, लेकिन हम यह सोचते हैं कि हमको कर्म ना करना पड़े। ऐसा संभव नहीं है। देखिए, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता है और मुझे ठगी का धंधा नहीं आता है। देखिए, 2-4 शब्द इधर उधर हो जाए वो बात एक अलग चीज़ होती है, लेकिन तुम पूरा पूरा ही झूठ बोलो और पूरा ही झूठ सामने वाले को समझाओ तो ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आती है। आपने मुझे देखा होगा अक्सर, को मुझे काफ़ी समय से देख रहे हो आप लोग, कई वर्ष हो गए मुझे यूट्यूब पर, तो आपने मेरे वेशभूषा में कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं देखी होगी। कुछ वस्त्रों का ही अंतर देखा होगा, लेकिन एक वेशभूषा नहीं देखी होगी, क्योंकि मैं उसका आदी नहीं हूँ और ना ही मैं उसका आदी रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ बस वो मैं ही हूँ। मेरे जैसा कोई नहीं हो सकता है। मैं संतों के बीच में रहता हूँ तो संतों का विचार रखता हूँ, संसार में रहता हूँ तो संसार का ही विचार रखता हूँ, गृहस्थ में रहता हूँ तो गृहस्थ का ही विचार रखता हूँ। मेरा कोई पद नहीं है, मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य केवल एक है कि भगवान को पाना, और उसको भगवान को पाने के लिए ना तो कोई रूप की आवश्यकता है, ना भेष की आवश्यकता है, और ना कोई विशेष आडंबर की आवश्यकता है। भगवान को पाने के लिए भगवान को कभी ना भूलना, इस बात को हमेशा याद रखना। साधना कोई भी करो, तंत्र साधना करो, मंत्र साधना करो, यंत्र साधना करो, लेकिन भगवान को कभी ना भूलना। भगवान प्रथम लक्ष्य है इस जगत में। जीव जगत का, मनुष्य का पहला यदि कोई साथी है इस जगत में तो वो परमात्मा है। लेकिन हर व्यक्ति परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि एक संस्कार होता है व्यक्ति का। जैसे कुछ व्यक्ति जन्म लेते ही भगवान तक पहुंच जाते हैं, वो जन्म से ही भक्ति करने लगते हैं, और जन्म से ही भक्ति करने लगते हैं तो भगवान तक पहुंच भी जाते हैं। यदि कोई जन्म से भक्ति करता है पैदा होते ही, या फिर कुछ आयु ढलने के बाद में, उसको भगवान का नाम स्मरण या फिर भगवान को चाहता है तो भगवान तक पहुंच जाता है। लेकिन जिसके मन में भगवान ठहरता ही नहीं है, लेकिन साधना ठहरती हैं और तंत्र साधना ठहरती हैं, भगवान का नाम कभी कभी उसे स्मरण भी आता है, भगवान कभी कभी जिज्ञासा का कारण भी बनता है उसका, और कभी कभी सफलता भी पाना चाहता है, क्योंकि जीवन एक अलग मुकाम है
बहुत से लोग हार कर साधना करना चाहते हैं, कुछ लोग साधना करना चाहते हैं, अपनी उन्नति के लिए साधना करना चाहते हैं। कुछ लोगों का जीवन एक बचपन से ही उन्होंने देखा, परिवार में देखा कि अभाव है, अमंगल है और कोई उच्चतम शिखर नहीं है उनके लिए, तो बचपन से ही साधना के विषय में सुना, उनका कोई ऐसा संस्कार जागा कि भगवान ने उनके पर कृपा की, तो उनको एक ऐसा लगा कि हमको साधना करना चाहिए, साधक बननी चाहिए। तो कुछ संत बन गए, कुछ भक्त बन गए। तो ये एक जीवन है। और एक बात मूल रूप से समझना, जो मेरे अपने जीवन का अपना अनुभव है, कि हम जो कर्म है, कर्म की डोरी, जो मेरा एक बहुत बड़ा गहरा रिसर्च है कि कर्म की डोरी और भगवान की डोरी, यदि गुरु की हम पर कृपा रही और गुरु की कृपा है तो हमें जीवन में कुछ मिले या ना मिले, लेकिन शांति और सुख ये अवश्य मिलेगा। ये धन के मोहताज नहीं है, शांति और सुख। जो शांति है, सुख है, आनंद है, ये धन का मोहताज नहीं है। ये एक विचार का विषय है। मेरे पास में कोई ऐसा ज़्यादा सुख साधन नहीं है, लेकिन मेरे जीवन में कोई अभाव भी नहीं है, बचपन से ही नहीं है मेरे जीवन में अभाव। जब से मैंने जन्म लिया है इस जीवन में, जब से मेरे पास में कोई अभाव भी नहीं है, लेकिन बीच बीच में एक ऐसा अभाव भी आया है मेरे जीवन में, ऐसी बात नहीं है। अभाव आया है कि इस तरीके से अभाव आया है कि मुझे झकझोर दिया मेरे जीवन ने। लेकिन हाँ, वो मेरा ही अहंकार था, मेरा ही गलती थी, मेरी ही सत्य के प्रति अपमान था, जो मुझे उसका दंड भुगतना पड़ा। वैसे मेरे जीवन में कुछ ही समय ये समय रहा है, 5-6 वर्ष मेरे इतने बड़े जीवन में, तो लगभग 2016 से लेकर लगभग 2019-20 तक ये समय रहा है, 4-5 वर्ष लगभग अंदाजन। लेकिन उसके बाद में फिर सामान्य हो गया, जहाँ से चला था वहीं आ गया। लेकिन विचारों में जो उत्पत्ति हुई, विचारों को जो मैंने जाना और विचारों को जो मैंने समझा, एक छोटी आयु जो होती है अल्लड़ आयु होती है, कच्ची आयु होती है। हम समझने का दावा करते हैं, हम जानने का दावा करते हैं, लेकिन दावा एक अलग चीज़ होती है, जानना एक अलग चीज़ होती है। क्योंकि जानने वाला कभी बोलता नहीं है, और जो ना जानने वाला होता है वो हमेशा बोलता ही बहुत है, बोलता बहुत है, वो दावा बहुत करता है। जो ना जानने वाला है वो दावा बहुत करता है, और बोलने वाला, जानने वाला कभी दावा नहीं कर सकता है, जानने वाला कभी दावा नहीं कर सकता है। क्योंकि जानने वाला हमेशा ईश्वर निर्मित होता है, ईश्वर निर्भर होता है, ईश्वर निर्मित होता है। एक अल्लड़पन होता है हमारा, हम जो दावा करते हैं, हम ऐलान करते हैं, या फिर हम अक्सर बढ़ के बोलते हैं अपनी सभाओं में, हम अपने रिश्तेदारों में, अपने आस पड़ोस के लोगों में बैठते हैं, और बैठने के साथ साथ में हम अक्सर ज़्यादा ही बोलते हैं, कभी सोचना विचार करना इस बात पे। सोचता बहुत कम है इंसान, विचार बहुत कम करता है, बोलता बहुत है इंसान और दावा बहुत करता है। और औकात है रुपये 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये की, लेकिन आदमी बातें करता है लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की, मैंने अक्सर देखता हूँ। तो इसलिए ऐसी बातों से बचें, और ऐसी बातों से झूठी, क्योंकि ये परमात्मा को भी बुरी लगती हैं और समाज को भी बुरी लगती हैं। कौन किसकी कितनी हैसियत है, परमात्मा तो भली बात ही जानता है, और गुरु भी जानते हैं। आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, आप लोग सामने वाले को बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन सामने वाला बेवकूफ़ नहीं है। सामने वाले को चकमा दिया जा सकता है, झांसा नहीं दिया जा सकता, आज के दौर में खास करके। और देवी